अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल के कोर्स की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि अगर आपको एक्सेल में इस तरह का डाटा मिलता है तो आप उसके ऊपर डिफरेंट फार्मूला या फंक्शंस किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम प्रैक्टिकल के जरिए सीखेंगे जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने टोटल मार्क्स निकालने हो तो वो हम किस तरह निकालेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और उनके डिफरेंट मार्क्स हैं। अब हम चाहते हैं उनका टोटल मार्क्स हमें यहाँ पर शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस सेल के अंदर आपको उनका रिजल्ट चाहिए आप उस सेल पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद आप मल्टीपल वेज में इनका टोटल निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप ऑटो सम का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जाना है होम टैब में और एडिटिंग वाले ग्रुप में, यहाँ पर आपके पास ऑटो सम का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अब आपने करना क्या है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। तब आप देखेंगे कि आपने जिस सेल को सिलेक्ट किया होगा उसके अंदर एक फंक्शन खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। वो कौन सा फंक्शन है, वो है सम का फंक्शन। अब यहाँ पर देखें इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद C2 कॉलन G2, ये इसने एक रेंज सिलेक्ट की हुई है जो कि इससे पहले वाले सेल्स की है। अब हम देखें हमारे पास इंग्लिश के मार्क C2 में है और आखिरी हमारे पास मैथ के मार्क G2 में है, तो इसलिए इसने वो तमाम रेंज सिलेक्ट कर ली है। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तब आप देखें आपको तमाम मार्क्स का सम यहाँ पर शो हो जाएगा। और अब अगर आपने यही फंक्शन तमाम सेल्स पर अप्लाई करना है तब आपने सिंपली क्या करना है, आपने जिस सेल पर वो फंक्शन अप्लाई हुआ हुआ है उस पर क्लिक करना है, उसके राइट कॉर्नर पे आना है। ये देखें राइट कॉर्नर पे। अभी अगर देखें यहाँ पर मुझे प्लस का साइन नजर आ रहा है व्हाइट कलर का। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ बॉर्डर पे मुझे 4 एरोज का आइकन शो हो रहा है। अगर यही मैं अपना पॉइंटर राइट कॉर्नर पे लेके आता हूं तो मुझे ब्लैक कलर का एक प्लस का साइन नजर आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिल हैंडल। अब आपने करना क्या है, जब आपको इस तरह का एक साइन नजर आए प्लस का, तब आपने माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर लेना है जहां तक आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये मैंने ड्रैग किया। अब यहाँ पर मैं माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज करूंगा। जैसे ही रिलीज करूंगा सेम फंक्शन जो मेरा यहाँ पे अप्लाई था वो मेरा तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फंक्शन शो हो जाएगा। किसी और सेल पे क्लिक करके देखते हैं तब यहाँ पर आपको फंक्शन शो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जब डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये फंक्शन शो हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है मल्टीपल सेल्स में एक ही फंक्शन अप्लाई करने का। अब मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ और हम दूसरा वे देखते हैं। अब मैं आपको सेकंड वे बताने जा रहा हूँ कि आप इनका सम किस तरह निकाल सकते हैं। सेकंड वे बहुत ही आसान है और वो है शॉर्टकट कीज के जरिए। अब शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, आपको पता है कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट बटन्स होते हैं जिनको हम कीज कहते हैं, और कुछ बटन्स ऐसे होते हैं जिनको इकट्ठे प्रेस करने से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर सम का फंक्शन अप्लाई करना है जिसे हम ऑटो सम भी कहते हैं, तो उसके लिए हमें एमएस एक्सेल एक शॉर्टकट की देता है Alt प्लस इज इक्वल टू की। अब आपने क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर Alt का बटन जो कि इस तरह शो हो रहा होगा और उसके साथ आपने इज इक्वल टू का बटन इकट्ठे प्रेस करना है। ये दो बटन आपने इकट्ठे प्रेस करने हैं जिस सेल में आपको ऑटो सम चाहिए। अब मुझे इस सेल में चाहिए तो मैं Alt और इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, तब आप देखें सेम वही मेरे पास सम का फंक्शन अप्लाई हो गया। मैं एंटर करूंगा और ये इसका जवाब मुझे शो करा के देगा। इसी तरह फिर से मैं फिल हैंडल का यूज करके इसको तमाम सेल्स के ऊपर ड्रैग कर लेता हूं और तमाम सेल्स के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। ये काफी आसान तरीका है ऑटो सम यूज करने का। अब मैनुअल वे क्या है कि आप किस तरह मैनुअली इसको टाइप कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की भूल गई है और आपने ऑटो सम भी इस्तेमाल नहीं करना, तब आप ये फंक्शन किस तरह टाइप कर सकते हैं। हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, जिस सेल में आपने फंक्शन अप्लाई करना उस पर क्लिक करें, इज इक्वल टू प्रेस करें, उसके बाद SUM टाइप कर दें। SUM ये क्या है, ये फंक्शन है जो आपको नंबर्स का एडिशन करके देता है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करें, उसके बाद जितने नंबर्स का आपने सम लेना है उनको आप सिलेक्ट कर लें। मैंने इनका सम लेना है, इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये देखें वही वाली रेंज मेरे पास आ गई है जो ऑटो सम के वक्त मुझे शो हो रही थी, C2 कॉलन G2। इसके बाद आप ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस कर दें तो वही रिजल्ट आपको फिर से शो हो जाएगा।
ऑटो हैंडल का इस्तेमाल करके ड्रैग करने से भी इजी वे में आपको बताता हूँ, जिसमें तमाम सेल्स में आपका फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। वो क्या, आपने राइट कॉर्नर पे आना है, जब प्लस का साइन शो हो आपने डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे जितने भी सेल्स में आप फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सब में फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब ये तो था हमारे पास हॉरिजेंटली ऑटो सम का फंक्शन। अगर आप वर्टिकली करना चाह रहे हैं तब भी सेम ही है। अब मैं चाहता हूँ केमिस्ट्री के टोटल मार्क में यहाँ पर शो हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, Alt इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, तब आप देखेंगे कि इसने वर्टिकली तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया। अब एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे इनका सम निकाल के दे देगा। अब ये फंक्शन हॉरिजेंटली भी यूज कर सकते हैं और वर्टिकली भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एवरेज का फंक्शन। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके भी मल्टीपल वेज अप्लाई करने के। सबसे पहले ये है, क्या वही ऑटो सम फंक्शन के ऊपर जाएं। यहाँ पर आपको साइड पर एक ड्रॉप डाउन एरो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करें। इसमें आप देखें सेकंड ऑप्शन आपको एवरेज का नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एवरेज का फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस कर देना और आपको वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी। अब आप अगर ये फंक्शन फिर से देखना चाहें इस पर डबल क्लिक करें और आपको ये फंक्शन शो हो जाएगा और ये आपको उसकी रेंज शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें कि रेंज में एक इशू आ रहा है कि इसने H2 जो कि हमारे टोटल मार्क्स हैं उसको भी सिलेक्ट कर लिया है, जबकि हमने तो सिर्फ सब्जेक्ट्स की एवरेज निकालनी थी और उसका लास्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू G2 में है, H2 में नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने H को सिर्फ बैक स्पेस से रिमूव कर दें, उसके बाद कीबोर्ड से G एंटर करें और एंटर कर दें, तब आपको वो अप्लाई करके खुद ब खुद दे देगा। इसमें आपको जी को कैपिटल या स्मॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जी एंटर करेंगे तब ये समझ जाएगा कि आप G2 ही कह रहे हैं। अब इसको आपने तमाम सेल्स पे अप्लाई करना है। आप ऑटो हैंडल पर आए, डबल क्लिक करें और ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है काउंट का। अब आप काउंट करना चाह रहे हैं कि आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, तब आप काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसको हम मैन्युअली कर लेते हैं, इज इक्वल टू प्रेस करें, COUNT काउंट प्रेस करें, ब्रैकेट ओपन करें और जितने भी सब्जेक्ट्स आप के हैं उनको सिलेक्ट करें, उनकी रेंज यहाँ पर आ जाएगी। ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस कर दें, तब ये आपको काउंट करके देगा आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं तो इसने हमें 5 यहाँ पर शो करके दे दिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है मैक्स का फंक्शन। अब हम देखना चाह रहे हैं मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट ने कितने लिए हैं, उसके लिए हम मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, ऑटो सम में जाएं, यहाँ पर मैक्स पे क्लिक कर लें, यहाँ पर रेंज इसने G2 तक सिलेक्ट कर ली है, आप उसको यहाँ से G2 कर दें, यहाँ से J को रिमूव कर दें और यहाँ पर G एंटर करके एंटर जो करेंगे तब आपको मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम नंबर यहाँ पर शो करा देगा, जो कि है 25। अब यहाँ पर हम देखें तो स्टूडेंट ए ने इंग्लिश में 25 मार्क्स लिए हैं, जो कि हाईएस्ट मार्क हैं स्टूडेंट ए के। इसी तरह आप सबके चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आके डबल क्लिक करें तो सबके आपको हाईएस्ट मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स शो हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने मिनिमम मार्क्स देखने हैं उसके लिए फंक्शन है MIN मिन का। आप इस पर क्लिक करें, MIN पर क्लिक करें और यहाँ से रेंज इसकी जो है G2 कर दें और एंटर करें, तब आपके पास मिनिमम नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा जो कि 20 है। अब डबल क्लिक करके इसको तमाम पर अप्लाई कर दें और आपके पास तमाम के मिनिमम नंबर शो हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस और उनको अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। लेकिन एक्सेल हो या मैथ, इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आपने इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है ताकि आप इसको भूल ना जाओ। और उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेल की हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो पर लाइक कर दें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।